Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. In this video we'll cover formation of attitudes. Attitudes कैसे बनते हैं, right? So first is classical conditioning. Classical conditioning, आपने क्या पढ़ा था classical conditioning के बारे में? Classical conditioning means learning by association. Two stimulus are paired together to evoke a response. दो stimulus आपस में जुड़ते हैं, associate होते हैं repeatedly and then they evoke a response. अगर एक stimulus, if one stimulus can trigger a reaction, other can do the same too. Condition हो जाता है वो, right? ये हमने पढ़ा था. अब एग्जाम्पल, एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. एडवर्टीज़मेंट कंपनीज क्या करती हैं? एडवर्टीज़मेंट कंपनीज चाहती हैं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदो. आप कैसे खरीदोगे? जब वो उनको पता होता है कि अगर आपकी फीलिंग्स एसोसिएट हो जाएं, पॉजिटिव फीलिंग्स, तो आपके जो आप उनका प्रोडक्ट खरीदोगे एंड उसके लिए उनके प्रोडक्ट को लेकर आपके पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस होंगे. तो इसके लिए सपोज़ कोई कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इसके लिए वो सेलिब्रिटीज़ को लेकर आती है, वो बॉलीवुड स्टार, टीवी स्टार, इन सब को लेकर आती है जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं. तो जब क्योंकि हमारी उन सेलिब्रिटीज़ को लेकर पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, तो जब हम देखते हैं कि वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और इससे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो हमारा उस प्रोडक्ट को लेकर भी पॉजिटिव इमोशन जो होता है वो डेवलप हो जाता है एंड वी डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. से कोई फेयरनेस क्रीम है या ब्यूटी रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको वो इंडोर्स करते हैं. इन दिस वे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, हम एसोसिएट करते हैं और हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट? एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे कि जंक फूड है, उसको लेके बहुत सारे लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है. क्यों? क्योंकि जंक फूड के साथ उन्होंने एसोसिएट किया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. तो उनको लगा अगर हम ये लेंगे तो हमें होगी ओबेसिटी, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस. तो एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड when we associate good or bad characteristics to an object. तो हमें ये नहीं लेना, उन्होंने जंक फूड के साथ एसोसिएट किया हाई क्वांटिटी या जस्ट हाई अमाउंट ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो इससे हमें क्या होगा? इससे हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. तो टू स्टिमुलाई आर पेयर्ड टुगेदर टू इवोक अ रिस्पॉन्स. तो दिस इज लर्निंग बाय एसोसिएशन, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं. दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम. ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पर भी आपके एटीट्यूड्स बनते हैं. इफ़ यू डू समथिंग और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है, यू गेट अ रिवॉर्ड, तो आप वो चीज़ करते हो. आप कोई चीज़ करते हो जिसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, आप वो चीज़ नहीं करते और आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव बन जाता है. आप बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हो, आप गिटार बजाते हो, यू गेट अ अपलॉड फॉर प्लेइंग गिटार. आपको एडमायर किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है. तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर प्लेइंग गिटार कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. आप कोई चीज़ करते हो, अब उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है. ऐसे बच्चे क्लास में शोर करते हैं और उसके कारण उनको रिसेस टाइम उनका ले लिया जाता है, उनको ब्रेक जो होती है उनके कैंसिल कर दी जाती है कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर रिसेस टाइम. तो आगे क्या होगा? तो वो ऐसा चीज़ दोबारा नहीं करेंगे. यही बात है, यही हमने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में, राइट? अब इसके एग्जाम्पल एटीट्यूड्स, इसके अलावा एटीट्यूड्स हमारे कैसे बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कई कंपनीज ऐसी होती हैं वो फ्री ऑफर्स, फ्री सैंपल की बात करती है. ऑफर्स, फ्री ऑफर्स, वो कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लो, इसका क्या बेनिफिट होगा, हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे. फॉर एग्जाम्पल, बाय 2 get 1 फ्री. ऐसे आपने कई ऑफर्स पढ़े होंगे, राइट? तो उनका क्या मतलब होता है? उनका होता है कि इफ़ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स आर बीइंग रिवॉर्डेड
फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट, वो ये चीज़ खरीदेंगे, वो हमारे कस्टमर बन जाएंगे। मीन्स अगर हमें कोई रिवॉर्ड, हम ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़ लेने से हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम वो चीज़ करते हैं। इस तरह से वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हमारे एटीट्यूड्स को पॉजिटिव करते हैं, हमारे एटीट्यूड्स को बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि हमारी कॉलोनी में कुछ लोगों की टीम थी, वो एक दूध का एक सैंपल लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये प्योर गाय का दूध है, प्योर देसी गाय का दूध है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, आप ये लीजिए, और अगर आप ये लेते हो, अगर हमारे कस्टमर बनते हो, तो फर्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको 2 लीटर्स मिल्क फ्री मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली उनकी, और उनके कस्टमर्स बने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा वी आर बीइंग रिवॉर्डेड इफ़ वी टेक देयर प्रोडक्ट, इफ़ वी बाय, देन हमको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री सैम्पल्स, क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये क्या है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हमारे को कस्टमर बनाया जा रहा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, फ्री सैम्पल्स, फ्री ऑफर्स, इसके साथ पनिशमेंट या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वाली कहती हैं कि वी विल चार्ज यू मोर इफ़ यू यूज़ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो आपको उसके लिए वी विल चार्ज, जो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, आपका बिल हम ज़्यादा कर देंगे। तो हम वो चीज़ नहीं करते, राइट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पर एटीट्यूड्स हमारे बनते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। Then is observational learning on the basis of observation, on the basis of imitation। हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, हम अपने रोल मॉडल्स को एडोर करते हैं, वो जो करते हैं हम वो करते हैं, राइट। हमारा रोल मॉडल हमारी कोई टीचर हो सकते हैं, हमारे कोई हमारा एल्डर ब्रदर या सिस्टर या पेरेंट्स, कोई सेलिब्रिटी हमारा रोल मॉडल हो सकता है। तो क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि उनका इस चीज़ को लेके ये एटीट्यूड है, तो हमारा भी वो एटीट्यूड बन जाता है, क्योंकि हम उनको इमिटेट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे इफ़ेक्टिव रोल मॉडल्स होने चाहिए, क्योंकि हम उनको इमिटेट करते हैं, हम उनको कॉपी करते हैं, वो हमारे लिए मॉडल्स होते हैं, राइट। तो उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस हमारे ओपिनियंस बन जाते हैं। उनका जो ओपिनियन होता है, उनका जो सोच होती है, जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं, हम भी वैसा करते हैं, राइट। पीयर प्रेशर भी एक तरह के वो है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में आता है। टीवी, मास मीडिया, रोल मॉडल्स, मीडिया, ये सब हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आते हैं, राइट। देन इज सोशलाइजेशन इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर्स से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हो। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं, उससे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। बहुत सारे घरों में आपने ऐसे देखा होगा कि जो उस फैमिली का जो एटीट्यूड है, किसी पॉलिटिक्स को लेकर या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर, उनका जो एटीट्यूड है वही एटीट्यूड सबका होता है। अगर सपोज़ किसी प्रोफेशन को लेकर उनका एक एटीट्यूड है कि ये प्रोफेशन होना चाहिए, तो आपको देखा होगा कि उस प्रोफेशन में ही लोग जाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसी बिजनेस में लोग चले जाते हैं। उनका पॉलिटिक्स में है वो लोग, तो उस फैमिली से बहुत लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो जो आपके एटीट्यूड्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट। देन इज कल्चर, योर ट्रेडिशंस, योर वैल्यूज, योर नॉर्म्स। कैसे आपके कल्चर की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कल्चर की जो अप्रूव्ड प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ आपका पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जो कल्चर में डिसअप्रूव्ड है उनको लेके आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाता है। आप सपोज़ एक हमारा होता है, जो हमारा वर्ल्ड है वो डिवाइड है 2 कल्चर्स में, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड कलेक्टिविस्ट कल्चर। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जैसे कि हमारा यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके नॉर्म्स, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे फोकस किया जाता है पर्सनल गोल्स पे, इंडिपेंडेंस पे, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। और जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं जैसे कि हमारा एशियन कंट्रीज़ हैं कई, उस पर फोकस किया जाता है हार्मनी, यूनिटी, कोऑपरेशन। तो हमारे कल्चर के कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं,
इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स के नॉर्म्स वैल्यूज़ डिफरेंट हैं. हमारे कल्चर में बोला जाता है कि रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनने, स्किन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं करना, राइट. हमारी ड्रेस, हमारा फूड या फूड प्रेफरेंसेस सब कुछ डिफरेंट है, दूसरे कल्चर में डिफरेंट है. तो हमारा एटीट्यूड अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है चीज़ों को देखने का, एवेल्यूएट करने का, राइट. दिस इज़ अबाउट कल्चर. देन स्टीरियोटाइप्स, फिक्स्ड स्टीरियोटाइप्स क्या है? इट्स अ फिक्स्ड और जनरलाइज्ड बिलीफ जो कि अनफेयर भी हो सकता है. हमारा एक बिलीफ है टुवर्ड्स अ क्लास ऑफ पीपल, टुवर्ड्स एन आइडिया, टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल जेंडर स्टीरियोटाइप्स, culture stereotypes, gender stereotypes. Men should be like this, women should be like this. Men can be aggressive, men can be loud, men they have to be ambitious. उनको financial security देनी है. Women को लेके she has to be docile, she cannot be loud. वो बहुत ambitious नहीं होनी चाहिए. या बोलते हैं blue is for boys, pink is for girls. गर्ल्स को डॉल्स के साथ खेलना चाहिए, बॉयज़ को गन्स के साथ, ट्रक्स के साथ, ऑटोमोबाइल्स के साथ खेलना चाहिए. तो ये हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं. तो उन स्टीरियोटाइप्स को लेकर भी हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं, राइट. हमारा मैन को लेकर ये पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप बन जाता है कि मैन को लेकर हमारा ये एटीट्यूड बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोटाइप. मैन तो ऐसे होने चाहिए, वुमेन तो ऐसी होनी चाहिए. तो इस तरह से हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं. इसके अलावा न्यूज़, मास मीडिया, कल्चर जो मैं इधर बात कर चुकी हूँ, ये सब भी हमारे को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं, क्योंकि हमें इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. इन्फॉर्मेशन के कारण हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स. द नेक्स्ट वीडियो विल कवर एटीट्यूड चेंज, राइट. कीप वॉचिंग